और जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया था कि खांसी का भी हम जिक्र करेंगे। मौसम की तब्दीली हो रही है और मौसम की तब्दीली अपने साथ सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं लाती है बल्कि साथ में लाती है गले की खराश, खांसी, बुखार और ज़ुकाम जैसी परेशानियां। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो दवाई खाने के बावजूद भी बार बार उनका गला ख़राब ही रहता है और सीने में बलगम भी जमा हो जाती है और इसके साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन के बहुत सारे मसाइल होते हैं जैसे ही मौसम तब्दील होता है। आखिर इसकी असल वजह क्या है? कुदरती तरीका इलाज यानी नेचुरोपैथी इन मसाइल में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है? इन्हीं सवालात पर बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद। सर, मौसम की तब्दीली बार बार गला क्यों खराब हो रहा होता है और हमें बार बार गला साफ क्यों करना पड़ रहा होता है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है और जाहिर है ये सवाल भी है, हमारा मसला भी है। मसला भी है, यस। और ख़ास तौर पे ये जो हम लोग डेली बोलने वाले हैं ना, जैसे आप बैठ के सारा दिन वर्किंग इस तरह की है, मेरा भी सारा दिन ज़ाहिर पेशेंट के साथ बोलना है, तो बोलने वाले जो होते हैं उनके ज़्यादा सफोकेशन और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और फिर थोड़ा सा गला साफ भी करना पड़ता है। एक्चुअली ये है कि इस मौसम में जैसे ही ये मौसम आता है तो हम जैसे गर्म कपड़े पहनना शुरू होते हैं ना, हमें अपने आप को गर्म मशरूबात की तरफ भी लेके जाना है। ओके। अभी तक आप देख लें कि एसी चल रहे हैं जी। अभी तक आप देख लें कि हम ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो कि हमें जून जुलाई में कहीं लेनी चाहिए थी, अगर लेनी भी चाहिए थी, किसी को कोई बहुत शौक रखता है अगर इस तरह का, तो उस दौर में था। अब वेदर चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंजिंग जो है वो हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम की अंदर की भी होती हैं। सही। जैसे ही ठंड आना शुरू होती है तो हमें, जैसे हम लिबास गर्म निकालना शुरू हो जाते हैं ना, वो जो साल पहले डंप किया हुआ था कहीं से नजर आता है। ऐसे मत, ये खबरदार, अगर आज आप दोनों ने टारगेट किया हुआ है, मैं मुझे देख तो रही लगा हूं। शायद दिसंबर आ गया, शदीद सर्दी है। नहीं, वो इस्त्री नहीं हो सका ना तो वैसे वेस्ट कोट और ये सारा कुछ, ये लवाजमात भी सर्दियों जी वाले। ऐसे ही है। मैं तो निकलवा के मैंने तो फ्रेश इस्त्री करके मैंने भी, मुझे सर्दी आज लग रही थी तो मैंने सोचा Okay. कि ड्रेस तो इस तरह से हमें इंटरनल अपने बॉडी के जो इंटरनल चेंजिंग्स हैं अंदर भी, उनको भी उसी तरह से साथ साथ देखना है। गर्म पानी की तरफ आ जाना चाहिए, वो ज़्यादा बहुत अच्छा है। गर्म पानी पीने से हमारे गले के मसले भी हल होते रहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें, अगर हम 5 वक्त बाकायदा एज मुस्लिम अगर हम वुज़ू करें तो वुज़ू करने के अंदर आपका आधा गुस्ल है। यहाँ तक ये कहा जाता है, बाकायदा हदीसों के अंदर ये बात है कि आपका निसफ गुस्ल है। तो हम अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते होते और वुज़ू करते होते तो फिर हमें नज़ला ज़ुकाम और ये गला ख़राब और उसके बाद नाक के मसाइल और ख़ास तौर पे चेस्ट इन्फेक्शन, इवन दो के टीबी तक के जो मसाइल हैं ये ना होते। सही। लेकिन चूँकि हम ज़रूरत के तहत पढ़ते हैं, जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर ही ऐसा होता है, या कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आफत होती है तो फिर हम अल्लाह के हज़ूर झुकते हैं, अदरवाइज तो फिर अपनी मर्जी है। उस तरह से काफ़ी सारे। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो गर्म पानी 1 गिलास पी के निकलें। और जब घर वापस आएँ तो आके पहला काम ये करें कि आप मुंह हाथ अच्छी तरह से धोएं और गले में पानी, गर्म पानी के साथ थोड़े से गरारे कर लिए जाएं, नाक को साफ कर लिया जाए और मुंह धो के तो उसके बाद फिर अब रूटीन के जो घर के काम, जो भी अपने खाना वाना कुछ भी करना है वो इस तरह से किया जाए, तो ये भी बहुत अच्छा है। उसके साथ ही है कि इन दिनों में हमें ठंडी चीज़ों से, और ख़ास तौर पर जो बादी चीज़ें हैं, बादी चीज़ों में आपके सबसे पहले तो आ जाता है आपका चावल, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आलू, गोभी, मटर, उसके बाद माश की दाल, यानी बादी चीज़ें जो बलगमी रतूबात कसरत से पैदा करती हैं, जिनके अंदर बहुत होती हैं, उनसे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें नज़ला ज़ुकाम फ्लू का होना जो है ये बीमारी नहीं है। बेसिकली हमारे अंदर जब बलगमी रतूबात बढ़ती हैं तो हमारे दिमाग में जानी है, चूँकि वहाँ पे वो उसको स्टोर होना है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये उस पूरे की खुराक भी बलगमी रतूबात है। लेकिन जब वो ज्यादा हो जाएंगी, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो ये हमारे दिमाग, यहाँ पे ना एक डैम है छोटा सा, एक प्याला नुमा, उसके अंदर वो रतूबात होती हैं और उसमें हमारा जो दिमाग है वो स्विम कर रहा होता है, तैर रहा होता है। अगर उसकी ज्यादती हो जाएगी तो उसके साइड पे स्पेलवे लगे हुए हैं, जैसे डैम के स्पेलवे होते हैं, इसी तरह हमारे साइंसेस होते हैं डिफरेंट, वो साइंसेस खुलते हैं। आप आंख के करीब से देखेंगे इस वाली साइड पे हर एक छोटा सा दाना नजर आता है, ये उसका एक स्पेलवे है। ठीक, या ये टीयर साइंसेज हैं, यहाँ पे मैक्सिला साइंसेज है और बहुत सारे मुख्तलिफ साइंसेज हैं जो कि खुलते हैं
और वो डैम जो है वो हमारा वो क्रैश ना कर जाए, फटे ना, तो वो जो एक्सेस हो जाती है ना रुतूबात की, बलगमी रुतूबात की, वो निकलना है, वो पानी बाहर ड्रेन आउट होना है। वो सबसे बड़ा परनाला ये लगा हुआ है हमारे। ठीक है जी, जिससे छोटे वाला ये जी, छोटे वाला, और इसी तरह से उसमें से पानी वो जो है वो बहना शुरू होता बड़ी है। कोई अगर डैम, ऐसा हो परनाला, जाए तो सब। हमें ये करना है कि हम टिश्यू अपने पास या सही। रुमाल रखें और उसके साथ उसको सिर्फ साफ करते रहें। आप उसको रोकने की कोशिश ना करें। जिसने नज़ला जुकाम को या आंखों से पानी बह रहा है या रनिंग नोज हो रही है और उसको रोकने की कोशिश में कोई भी दवाई, खास तौर मेडिसिन खा के फौरन तौर पर खास रोक तौर पे लेते हैं। फरंगियों की दवाई अगर कोई खाई तो फिर आपके लिए मसला आगे बढ़ जाएगा। आपके चेस्ट इन्फेक्शन होगी, आपका निमोनिया होगा और वही काम वही आपका बलगम फिर आगे कहीं और चला जाएगा जी, बॉडी चला में। जाएगा। बिल्कुल, वो आपके मैदे में भी गिरेगा, आपके सांस की नाली में गया तो फेफड़ों में जाएगा, दमे तक ले जाएगा। यानी जिसने नज़ला जुकाम का गलत इलाज फौरी किया कर लिया वो निमोनिया और दमे तक पहुंचेगा। फिर इनहेलर और नेबुलाइज मशीनें फिर सारी उनके लिए बनी है। यानी कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जब नज़ला लगा है तो मतलब ये अपना टाइम लेता है, वक्त लेता है। हम जब छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि 5 दिन कोई दवाई नहीं खानी। अब उसमें करना क्या है कि एक तो गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा इनटेक करें ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो कूलिंग की तरफ है वो हीटिंग पॉइंट से बढ़ जाए, आपका लेवल ठीक हो जाए। दूसरा, आप लौंग और दालचीनी और पुदीना 3 चीजों का कावा बना के अगर हम इसमें वैसे ही लेते रहें तो बहुत अच्छा है। एक और चीज बता देता हूँ कि वो हर घर में इस वक्त जो है ना वो सबको बना लेनी चाहिए। वो क्या है कि आपने चने लेने हैं, 1 पाव चने ले लें, काले चने भुने हुए छिलके वाले, जो जिसके ऊपर छिलका होता है वो लेने हैं, उनको लेना है। और उसके बाद आपने बादाम तोड़कर उसमें से फ्रेश गिरी निकालकर आपने उसको 1 पाव वजन आपकी गिरियों का हो और 1 पाव सौंफ हो आपके पास। 3 चीजें होगी, सौंफ, बादाम की गिरी और उसके बाद काले चने भुने हुए। तीनों चीजें आपके पास 1-1 पाव हो फर्ज करें तो आपने इसको तवा गरम कर लें या फ्राई पैन गरम करें, लेकिन उस पर आपने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना। आप उस तवे के ऊपर जो है वो काले चने जो भुने हुए हैं आप उनको थोड़ा सा गरम कर लें, नीचे उतार लें। फिर उसके बाद आप बादाम की गिरियों को थोड़ा सा गरम करें और नीचे उतार लें। सौंफ को उसके ऊपर तवे पे डालें और थोड़ा सा उसको हिलाएं और जैसे ही वो सब्ज से हल्का सा ब्राउन हो तो फौरन तवे से शिफ्ट कर लें, क्योंकि अगर तवे के ऊपर वो मजीद पड़ी रही, आपने आंच बंद भी कर दी तो वो सौंफ जल जाएगी। ब्लैक ना हो, ब्लैक नहीं होनी, हल्की सी ब्राउन करनी। और उसके बाद इन तीनों चीजों को आप कूट के अच्छी तरह तो इसको दड़ा कर लें या इसका पाउडर बना लें और तीनों चीजों को मिक्स कर लें। इसका छोटा चम्मच चाय वाला बच्चों को रोजाना सुबह शाम दें और बड़े जो जैसे ये बड़े बैठे हैं तो 1 टीस्पून जो है बड़े वाला चम्मच वो 1 सुबह 1 शाम, 2 चम्मच भी ले सकते हैं सुबह 2 शाम को। अगर आप ये कंटिन्यू अगर हम इसकी अभी से आदत बना लें तो आपके ये जो 3-4 महीने हैं ये बहुत अच्छे गुजरेंगे। आपको इस तरह की वो जो रनिंग नोज या हो रही थी ना, जो पानी वहां पे ज्यादा हो रहा है, ये उन चीजों को वहीं पे ही ड्राई कर देगा और आपको यहाँ आएगा भी नहीं और मसले नहीं होंगे। ये भी कहा जाता है, बड़े हम सुनते थे कि भुने हुए चने बड़े अच्छे हैं जुकाम में। अगर आप खाली वो भी खा लें, अगर आपको जुकाम है या आपका नाक बह रहा है तो वो भी बड़े कारगर वो आम रूटीन में है कि जैसे हम आप देखेंगे आजकल वो बाजार में अक्सर लेके फिर रहे होते हैं और दुकानदार या मुख्तलिफ ताजिर जो है वो बैठे हुए वो उनसे लेके खा भी रहे होते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको देता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये जो 4 महीने हैं, इसमें आपके जो नज़ला जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, खास तौर पे जो सांस के मसाइल हैं जिनके दमा है और वो नेबुलाइजर और इनहेलर और ख़ास तौर पे खांस के उनके बुरे हालात हो जाते हैं। और इसके लिए कई दफ़ा उनको जाके मुख्तलिफ किस्म के स्टीराइड्स, ड्रिप इंजेक्शंस, मुख्तलिफ चीज़ें करवानी पड़ती हैं। एक काम अगर कर ले तो आपका दमा आने वाले अगले चंद जो साल होंगे या आगे जितनी भी आपकी लाइफ पड़ी है उसमें आप बिल्कुल इससे जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। इवन थायराइड ग्लैंड का भी अगर कोई मसला हो तो हल हो जाएगा। 2 चीज़ें सिर्फ आपने लेनी है, एक आप कोई खूबसूरत सा सेब ले लें, एप्पल, और 1 केला ले लें। और केला जो है ना उसके लौंग हमारे घरों में मौजूद होते हैं जो मंडिया में, साबुत लौंग लेंगे आप और लौंग जो है ना वो आप केले के ऊपर अच्छी तरह थोड़े थोड़े फासले पे आप उसको पिन अप कर लें। उसके अंदर को जैसे हम कोई चीज पिन अप करते हैं इस तरह से। अच्छा, वो केले के अंदर आप कोई 20-25 लौंग या 30 लौंग आप केले में डिफरेंट साइडों पे आप उसकी लाइनिंग में पिन अप कर दें, चारों साइडों पे। जो एप्पल आपका सेब था उस सेब को भी आप उसी तरह से उसके चारों साइडों पे आपको जो है ना वो पिन अप कर दें, उसको लौंग ही पिन अप करने। और इन दोनों चीजों को आपने बाहर अपने घर के बाहर किसी जगह पे, ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे ओस पड़े,
ओस पड़े, ओस ओके, पड़े, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर कोई जाली वाली कोई चीज रखनी है ताकि कोई बिल्ली या कोई चीज उसको उस तक खाना ना ले। पहुंचे, सही। और कवर कर लें, लेकिन ओस पड़नी चाहिए, जालीदार कोई चीज रख दें, ठीक। ओस पड़े, ठीक। पूरी रात आप उसको ओस में पड़ा रहने दें, और सुबह उसको अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप दिन चढ़ जाए नमाज वगैरह पढ़ लें, तो उसके बाद आपने वो सेब और केला, उसमें से लौंग निकाल लीजिए, वो आपके किचन में काम आ जाएंगे, और सेब और केला जो है उस शख्स को खिला दें जिसको ये मसले होते हैं, सही। जो दमे का है या उसका मसला है उसको। तो अगर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने ये कर लें प्रैक्टिस, और इसमें करना ये है कि आपने इसको हफ्ते में 4 से 5 दिन सिर्फ लेना है, 4 से 5 दिन आप इसको करें, और 2-3 दिन बीच में गैप दे दें। गैप दे दें। फिर जैसे आप पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा 5 दिन कर लें, सैटरडे और संडे यानी हफ्ता इतवार 2 दिन गैप दे दें, उसके बाद फिर आप वो शुरू कर लें, तो 4 महीने ये कर लें, तो दमे की दवाइयां आपके इंशाल्लाह आने वाले अगली पूरी जिंदगी में आपसे छूट जाएंगी। ये तो आपने दमे का हल बता दिया। और ऐसा भी होता है कि केला जो है वो बलगम का जरिया भी नहीं, बनता वो है। लौंग दे दिया ना हमने उसको। ओके। केला बलगम का जरिया कुछ नहीं लोगों को नहीं बनता, सूट ये भी एक करता। मिथ है। कुछ केला लोगों या को दही नहीं सर्दियों सूट में करता। मतलब सूट नहीं नहीं, करता। दही का मिजाज हुआ कि ठंडा है, दही लस्सी से तो इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन केला जो है वो रेशा नहीं करता, रेशा ये नहीं मिथ करता। है। और दूसरी अच्छा, बात कि हमने उसमें लौंग डाले, तो लौंग ने गर्मी खुश्की उसमें कन्वर्ट की, तो ये सही। कुछ ये एक ऐसी जबरदस्त। फॉर्मुलेशन है, आपके सांस के मसले हल हो जाएंगे, सही, आपके सही। थायराइड ग्लैंड का जो मसला जिनका बना हुआ है, जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां रोजाना और उन्होंने पूरी जिंदगी खानी है, उनसे जान छूटे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ये हल बता दिया कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, 4 महीने आपके बड़े पुरसुकून गुजरेंगे और आने वाली ज़िंदगी भी अच्छी गुजर सकती है। तो ये जो कहा जाता है फ्लू के लिए आप कोई वैक्सीन लगवा लें, डॉक्टर भी रेकमेंड कर रहे हैं आजकल कि अभी से आप जनाब लगवाना शुरू कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले सीज़न में नज़ला ज़ुकाम ना हो। इसका मुतबादिल क्या है, और क्या ये जो वैक्सीन है इतनी कारगर है? देखिए, वैक्सीन जो है वो बहुत सारी लोग ऑलरेडी लगवा रहे हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमने वैक्सीनेशन सेंटर में भी गए, मुख्तलिफ जगहों से लगवाए, इस्लामाबाद भी गए, वो साल 2-2 साल लगवाते रहते हैं। पहली बात तो ये कि नज़ला ज़ुकाम फ्लू जो है ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। सही, आपका डैम भर जाए तो फिर नहरें क्यों वहां से निकाली गई, फिर वहां के स्पेलवे किसी वक्त ज्यादा खोल दिए जाते हैं कि डैम जो है ना वो फटेगा नहीं उसको बचाने के लिए। तो इसी तरह से हमारा ये जो भर जाता है दिमाग के में पानी, जो रतूबात होती है बलगमी, उसको ड्रेन आउट होना है। और ये नज़ला ज़ुकाम जो है, फ्लू जो है, ये छींके आना, ये एलर्जी नहीं है, ना ही ये कोई बीमारी है। सही। ये आपके लिए बाइस से फायदामंद है कि आपकी ये ड्रेन आउट हो रही है। ये पानी अगर कम होना शुरू हो जाए तो कम होना शुरू होगा तो आपका दिमाग उसके साथ साथ सुकड़ता है। दिमाग सुकड़ता है तो ब्रेन एट्रोफी की बात होती है, सीएफसी लीकेज की बात होती है। तो जो ब्रेन एट्रोफी है, दिमाग का साइज सुकड़ता है, तो फिर वहीं पे आके बात हो जाती है कि जितना सुगड़ गया, जहां तक वो आया, फिर वो मरीज बंदा जो होता है ना, वो पुरानी सिर्फ वही बात, जहां पे कोई अड़ गई बात, उसका वो सीढ़ी अड़ गई ना, जैसे होता था किसी दिमाग के साथ आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिंक है। तो सर, ये जो लोग कहते हैं कि नाक साफ कर करके हमारे तो सर में दर्द शुरू हो गया, मतलब इतना करते हैं कि नाक भी रेड हो जाता है। वो होना है, कब होना है? वो होना है कि जब वो आपके रतूबात को ड्रेन आउट कर रहा है, आपका सिस्टम ड्रेन आउट कर रहा है, तो आप उसमें मुदाखलत नहीं करें, फितरत और नेचर को नहीं छेड़ेंगे आप वहाँ पे। अगर आप छेड़ क्या रहे हैं कि लोग उठते ही 2 गोलियां पैराडोल पकड़ते हैं, या कोई और पेन किलर, कोई एंटी एलर्जी, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई स्टीराइड ले रहा है, तो वो चाहता है, जैसे फर्ज करें आपने आना हो या मैंने आना हो, तो मुझे अगर जुकाम लगा भी, मसला भी बहुत होता है ना, जुकाम अगर ये नज़ला है तो बुखार भी आपको हो रहा है, वो इस वजह से होता है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा फ्लू या कोई मसला, इरिटेशन कुछ होना शुरू हुई, तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे कोई दवाई ले लें। हम जैसे ही कोई दवाई लेते हैं तो हमारे सबसे पहले साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं। अब ये जो टीयर साइनस है, यहाँ से ब्लॉक होना है, इसने मैक्सिला साइंसेस यहाँ पे अंदर, उसने वहां से ब्लॉक होना है। तो जब ये सारे साइंसेस आप ब्लॉक कर लेंगे तो उनकी नालियों में जो वो रतूबत आ चुकी हुई थी वो वहीं पे जम जाएगी, रुक जाएगी। उस रुके हुए को फिर आपको बेहतर करने के लिए आपका सिस्टम आपकी बॉडी टेम्परेचर को गेन करता है, ऊपर लेके जाता है, यानी 102, 103, 104, जिसको हम बुखार भी बाइस से रहमत है, यहाँ पे बाइस से जहमत बुखार कभी भी नहीं है, लेकिन वो टेम्परेचर रेस करता है ताकि उसके अंदर वो नालियों में जमे ना, रुके ना, उसको पतला रखे, और फिर आगे से साइंसेस खुले। बुखार आएगा तो वो साइंसेस खुलेंगे और फिर मसले वो, लेकिन हम फिर बुखार को दबाने के लिए बुखार की दवाइयां शुरू करते हैं, वो और ज्यादा खराब करती हैं उसको। तो फिर हलक में तो सर गिरना है, पायलट में से, तालू में से हलक में रेशा गिरेगा, 2 नालियां, खुराक की नाली में गया, मैदे में गया,
अब ज़रा 2 मिनट के लिए सिर्फ हम तसव्वुर करें कि जब कोई इसको वो फेंकता है उसका बलगम रेशा निकाल के, तो देख के कैसे होता है। और अगर उसको कोई खाने का तसव्वुर करे, सोचे, तो यहाँ ये होता है कि वो इधर से निगल रहा है और वो अपनी गजा की नाली से मैदे में पहुंचा रहा है, खुराक जो खा रहा है उसमें मिक्स हो रहा है, तो फिर पूरी बॉडी के अंदर किस तरह की पोल्यूशन हो रही होगी, क्या मसाइल आएंगे। इसी तरह सांस की नाली में जाता है, फेफड़ों में जाता है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाके बहुत बारीक नालियां होती हैं, उनमें रुकना शुरू होता है। वहाँ पे एयर पैसिव जो होता है वो हमारा वहाँ से पास नहीं होता प्रॉपर, और फिर सीटियों की आवाज़ें, विजलिंग और इस तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए भी ये है कि आप एक पतीली में पानी लें, आधा का भर लें उसको, और उसमें 2 चम्मच आप नमक डालेंगे, और उसके बाद 15 से 20 पत्ते आप सफेदे का दरख्त जो है वो बहुत आम है हमारे यहाँ, सफेदे का दरख्त जो उसके 15-20 पत्ते लेकर उनको तोड़ के जरा बीच में से पत्ते को आधा आधा करके, तो वो 15-20 पत्ते डाल दें, 2 चम्मच नमक डालें, ऊपर ढक्कन रखें और उसकी स्टीम बनाएं। स्टीम बनाने के बाद आप उसको इस तरह से रख के ऊपर कोई कपड़ा ले लें और उसके बाद उसकी स्टीम लें, तो इससे भी आपकी सांस की नालियां और वो खुलेंगी, और आपको जो मसले सांस के बन रहे होते हैं इससे आपको अच्छा, जैसे ही आप घर शाम को पहुंचे, ये जितनी पोल्यूशन हो रही है और आगे मजीद स्मोग और फिर फॉग और ये जो मसले आने, ये आप अगर डेली हम थोड़ा सा इसको तवज्जो दें, डेली यानी कि मेकअप पे तो तवज्जो बहुत देते हैं। बस मेरी तरफ आ रहे हैं, आका पड़े, ये बहुत तवज्जो देने की जरूरत है जी। आपने सारे मसले बता दिए, सांस के मसले हल हो जाएंगे, और गला खराब, खांसी, नज़ला, जुकाम, हर चीज का डॉक्टर साहब ने हल बता दिया।